नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो 2 दिन पहले दिल्ली में लाल किला के पास जो बम धमाका हुआ, उसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। बहुत दुखी हूँ और जो ये घटना हुआ है, वो मैं इसे कैसे बताऊँ, ये अंदर तक दहला दिया है। अभी पहलगाम को हुए कुल मुझे लगता है कि 6 महीने या 7 महीने हुए होंगे। फिर ये दूसरा आतंकवादी धमाका और फिर इससे जो मानवता है, वो पूरी की पूरी शर्मसार है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप वो सारे निर्दोष लोग, जिनकी कोई गलती नहीं है, वो शायद खुशी से और अपने परिवार के साथ बाहर होंगे और अचानक से इस तरीके का जो धमाका है, होता है और लाशें-लाशें बिक जाती है और लाश तो क्या मतलब चिथड़े हो गए। बॉडी के जो अंग हैं वो अलग-अलग हो गए और मुझे लगता है कि जो मैंने जहाँ तक देखा है तो लगभग 10 या 12 लोग की मृत्यु हो गई है, बाकी कुछ लोग घायल हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर ये होता ही क्यों है? मैं उसमें नहीं पड़ूँगा कि प्रशासन ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, क्योंकि आतंकवादी घटना को सरकार से जोड़ना मूर्खता ही होगा। पहले भी ये चीज़ें चलता आया है, 2000 में भी देखा हम लोगों ने, 2008 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ है। तो ये इससे सरकार का कोई डायरेक्ट अगर आप जोड़ के देखते हैं तो कोई ख़ास इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि जो सामने ये करना चाह रहा है वो उसका मकसद कुछ और है। वो अस्त-व्यस्त करना चाह रहा है और अब तो कोई बाहर के भी नहीं है, अंदर के ही हैं और आपको भी पता होगा इसका कनेक्शन कहाँ से है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि आखिर ये इस तरीके से होता क्यों है और इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो जाएगा कुछ सेकंड के अंदर और जो ये करते हैं, उनमें थोड़ा भी मानवता मुझे नहीं लगता है कि बचा हुआ है। और जैसा मैंने देखा है, पढ़े-लिखे भी, जिसको आप कहते हो कि समाज में वेल एजुकेटेड है, पढ़ा-लिखा है, वो भी कहीं न कहीं इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाते हैं